3.8 समझिए कह क्या रहा है। कह रहा है कि ऑन अ 2 लेन रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड दी हुई है, पेपर वेट कहाँ रखा है, 36 किलोमीटर पर आवर। 2 cars B and C approaches car A in opposite direction with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। पहले तो 3 गाड़ियों की स्पीड दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ A गिवन है, वेलोसिटी ऑफ B गिवन है, वेलोसिटी ऑफ C गिवन। ये नहीं कहना U लिखें या V लिखें, जब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी की बात होती है तब आप U और V सोचते हैं। अदरवाइज वेलोसिटी है U1 हो तो U लिखो, V1 हो तो V लिखो, आप T मत लिखो, और T लिख दें तो एजम्पशन है, कुछ भी मान लें। तो जनरली जैसे किसी का नाम को टॉमी वाजपेयी, थोड़ा अजीब लगेगा ना, एक ट्रेंड होता है कि टॉमी कुत्ते का नाम रखते हैं, तो एक ट्रेंड है कि वेलोसिटी को यू और भी मानते हैं, इसलिए वैसा ना रखिएगा। तो एक की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में चेंज को कितना आएगा, तुम बताओ ना, इनको मत देखिए। 10 मीटर पर सेकेंड। अभी हम साइन की बात नहीं करेंगे, हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं। वेलोसिटी अब बी कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर, कितना आएगा 15, कैसे 5 18 करें, 18 जो, हाँ 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर। और सी की वेलोसिटी कितनी है, इतनी है, सी की वेलोसिटी भी यही है, यानी वेलोसिटी ऑफ सी भी 54 किलोमीटर, यानी कि 15 मीटर। अभी हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं ना, अब पहले पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। कहते हैं कि कार ए इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, कार बी एंड सी अप्रोचेस कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन विद दिस स्पीड। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये कार ए है, ये कार ए है, ये कार ए है, और बी और सी 2 कारें और हैं जो इसको अप्रोच कर रही हैं, इसकी तरफ जा रही हैं। तो यानी कि एक कार मान लें यहाँ बी है और एक कार जो है यहाँ पर सी है, ठीक है, ये कार सी है, तो यह बी है, ये इसकी तरफ अप्रोच कर रही है, ये इधर जा रही है और ये इसकी तरफ अप्रोच कर रही है। तो इस होगा ना, वेलोसिटी ऑफ ए ये होगा, वेलोसिटी ऑफ सी ये हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी ये हो गया, है ना। इधर की वेलोसिटी पॉजिटिव, तो यानी वेलोसिटी ऑफ ए कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ बी पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ सी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। समझ में बात नहीं आई। अच्छा, एट सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है और ए सी के बीच की डिस्टेंस। अब ये ना कहना इसके मिडिल पॉइंट से लिया आपने, हेड से हेड ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ कहीं ले लो। यहाँ कार इज़ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, कार क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो ये 1 किलोमीटर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 1000 मीटर ये डिस्टेंस है और 1000 मीटर ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए, बी डिसाइड करता है कि इसको ओवरटेक कर जाए। सुनिए ध्यान से, बी डिसाइड करे या ना करे, सी तो क्रॉस ही करेगा, सी तो क्रॉस करना है, तो बी चाहता है इसको ओवरटेक कर जाए। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि बी ओवरटेक कर रहा और सी सामने से आ जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह ये रहे हैं कि व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड द एक्सीडेंट। मतलब बी को कितना, भाई ये इसको पार करना चाहती है, कार पार करना चाहते हैं, पार कर जाएगी कोई बात नहीं है, तो कितना एक्सेलरेशन इसमें क्रिएट करे। देखो एक्सेलरेशन ना भी क्रिएट करे तभी वो पार कर जाएगी, इसकी स्पीड है कम, इसकी स्पीड है ज़्यादा, तो अल्टीमेटली पार कर जाएगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि कितना ये एक्सेलरेट हो जाए कि सी से एक्सीडेंट ना हो। तो पहले ये हम निकाल लें कि सी इसको कितना टाइम में पार करेगा, तो उतना मिनिमम टाइम में पहुंच जाना चाहिए इसको, मतलब उससे जो है तो एक्सीडेंट नहीं होगा, अदरवाइज एक्सीडेंट हो जाएगा। तो पहले हम बात करेंगे कि सी को इस तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यानी उतने टाइम से पहले ये पहुंच जाए, तो पहले सी को पार कराओ इसको और बताओ सी ए तक कितना टाइम लेगी। अब लगाइए क्वेश्चन। अब सी को पार करा रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना पड़ेगा आपको। इसका मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी, इंडिकेशन ये करता है, क्या फॉर्मूला होगा, वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। सी की वेलोसिटी कितनी है, माइनस का 15 और माइनस का
10, यानी कि माइनस का 25 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए सी को इसको पार करना है ना, कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, डिस्टेंस कितनी है 1000 मीटर। तो अब सी को इसे पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन बाई सी, टाइम टेकन बाई सी टी बराबर, तो टाइम निकालने के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएं हम, हैं ये क्या होता है यार, शॉर्टकट पहली बार डीएसटी सुना है, नहीं हम नहीं सुना था। हाँ, यानी कि यहाँ कोई ये सी जो है एक्सलेट तो हो नहीं रही है, तो डिस्टेंस इज इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम लगा दें, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कौन सी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो डिस्टेंस बोले तो 1000 और स्पीड बोले तो 25, वो माइनस इक्वल इंडिकेट कर रहा है कि जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, तो यानी कि 40 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ, सुनिए ध्यान से, सी ए तक कितने टाइम में पहुंचेगा, तो यानी कि बी जो है कम से कम 40 सेकेंड में इसको पार कर जाए, क्यों वो 40 सेकेंड पहुंचेगा ना, तो कम से कम 40 सेकेंड ये ले ले। अगर इससे ज़्यादा करेगा तो टक्कर हो जाएगी जाकर के, ठीक है। क्योंकि क्यों टक्कर हो जाएगी भाई, देखो ओवरटेक करने के लिए इसको इस ट्रैक पे आना पड़ेगा ना, और सामने से कौन आ रहा है, तो ये इसको 40 सेकेंड जा करके इसको क्रॉस कर जाएगा, फिर सी अपना उस ट्रैक पे आएगा, तो यानी कि जो बी है वो इसको पार करने में कम से कम कितना टाइम ले, 40 सेकेंड, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पहुँचिए, फिर बी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आप स्टेटमेंट लिखिएगा, टू अवॉइड द एक्सीडेंट द बी मस्ट ओवरटेक ए इन द टाइम लेस देन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड से कम समय में वो पार कर जाए। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी ऑफ बी निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या फॉर्मूला होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, बोले तो बी यानी 15 और माइनस 10 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उसको 1000 मीटर। टाइम कितना उसको लेना है, वैसे तो 49 लेना है, सॉरी 40 लेना है, लेकिन 40 से कम होना चाहिए, ये मैक्सिमम 40 है, ठीक है, मतलब लेस देन 40 है, लेकिन यहाँ पर टी को 40 मान लिया हमने। और ए आपको निकालना है कि कितना एक्सीलरेट करे। देखो अगर वो एक्सीलरेट ना करे तो ना करे, हर सेकेंड वो 5 मीटर क्रॉस करेगा इसको, हर सेकेंड वो 5 मीटर क्रॉस करेगा। कितने मीटर ये है 1000, तो 5 मीटर हर सेकेंड पास करो, कितना आएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, ठीक है भाई। इसको अगर इसको ओवरटेक करना है, सुनिए ध्यान से, प्रैक्टिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक ट्रैक पे गाड़ी चल रही, दोनों ये एक ट्रैक पे चल रही, इधर देखिए 2 लेन रोड है ना, ये एक ट्रैक पे एक लेन पे दोनों गाड़ी चल रही है आगे पीछे, और ये वाली किस लेन पे है, बगल वाली लेन पे है। अगर ये ओवरटेक करेगा तो इसको इस वाली लेन पे आना पड़ेगा, तो कहना है अगर ये वाला इस लेन पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ऐसा करें, ये क्रॉस कर जाए और क्रॉस करके अपनी लेन पे आ जाएगा, और सी ऑलरेडी वहाँ चलता रहेगा। तो यानी कि जो सी यहाँ तक पहुँचेगा 40 सेकेंड में, तो ये 40 सेकेंड के पहले इसको क्रॉस कर जाए, मैक्सिमम 40 सेकेंड इसके पास समय है, तो यानी कि टाइम 40 सेकेंड ले लिया। कौन सा क्वेश्चन लगा दें हम, ये क्वेश्चन कौन सा लगा दें, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वेलोसिटी कौन सी ली जाएगी, ये ली जाएगी ना, तो बाई इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस दिया है, जरा वैल्यू रखिए, आंसर निकालो फिर बात करें। एस हो गया आपका 1000, यू हो गया आपका 5, टाइम हो गया 40 सेकेंड प्लस हाफ, ए मालूम नहीं है, और 40 40 4 तो 1600, ये कितना हो जाएगा 800, 5 को 20 आएगा, 5 को 20 आएगा, 200 इधर आएगा तो ये 800 हो जाएगा, बराबर 800 ए, क्या बता 3 पॉइंट बता रहे हो, ए 1 नहीं आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उसको करना पड़ेगा। ये ओवरटेक एक्सीडेंट हेंटेन समझ में आई बात। ओवरटेक करने के लिए इसको 2 लेन की जो है रोड है, ठीक है, एक लेन में ए और बी एक लेन में जा रहा था, दूसरी रोड से दूसरी लेन में सी आ रहा था। ये ओवरटेक करना चाहेगा तो इसको उस लेन में आना पड़ेगा, तो बोले एक्सीडेंट हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमने कहा देखो भैया सी इस तक पहुँचे उसके पहले ये क्रॉस कर जाए,
तो 40 सेकंड, वैसे तो इसको 40 सेकंड से पहले करना है, मैक्सिमम 40 सेकंड यहाँ लेकर के बात की गई है, इसलिए ये मिनिमम एक्सेलेरेशन है, उसको इससे ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज़ द मिनिमम एक्सेलेरेशन, यानी कि अगर एक्सीडेंट से बचना है तो कम से कम इतना एक्सेलेरेशन हो, इससे ज़्यादा हो तो चलेगा, इससे कम होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है।